जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। बाज़ अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात जारी हैं। गुज़श्ता दिनों पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। बानी PTI ने कहा है कि उनका जनरल रिटायर्ड फैज से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज का एहतसाब करना चाहती है तो करे, फौज का अंदरूनी मामला है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बानी PTI ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे। उनकी जनरल फैज को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से तलखी भी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतल्लिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदेही की। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछताछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। बानी PTI को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलतों पर जेल इंतज़ामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुताद्दिद ज़राए से जनरल फैज के साथ राबते में थे। अडियाला के गिरफ्तार साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जंग और द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि साबिक DG ISI फैज हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुक्काम ने 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फ़ौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। क्या वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है? वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? मार्किला हिल्स के मामले पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, काबीना डिवीज़न और CDA मुलविस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा के मार्किला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना से इस्तफसार किया, सच बताएं महकमा वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने पहले लाइल्मी का इजहार किया, फिर कहा वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया, वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म हाउस को दरख्वास्त दी कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड उनके मातहत कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा ने कहा
प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? अगर ऐसी बात है तो वजारत तालीम को वजारत रेलवेज में डाल दें। क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाए। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत के दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गईं। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसी शख्स को लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा कि इनको पैसा दो, ये वापस उसी शख्स को देते हैं। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। $190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जिरह न हो सकी। वकलाए सफाई ने कहा कि अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक हमारी दरखास्त खारिज की, नकूल फराहम नहीं की। अदालत ने वकलाए सफाई को गुज़श्ता समाअत के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि नैब ने नए तोशाखाना केस में उन्हें सवालनामा दिया था। जेल हुक्काम उनके कमरे से सारे कागजात उठा कर ले गए। नैब वाले फिर कहते हैं ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीबी को वापस करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। हुकूमत की मायनी खेज खामोशी। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार मौजूए बहस बनी है। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर किए गए सर्वे में 1,32,000 से ज़ायद लोगों ने कहा कि उन्हें इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आ गई है, जिससे डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दिया। एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि ये सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा है। खबरदार किया कि सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। सेनेट कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने पर कमेटी में बहस। सेनेटर अफरानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत से ई कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा पहले ही सरमाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुकाम बोले हमें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। PTA हुकाम की अदम दस्तयाबी की वजह से फायरवॉल से मुतालिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी। PTA ने आज कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 50 मिलियन रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। अरशद नदीम ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है कि कराची के अवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। अवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जैवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट अरशद नदीम ने कराची में जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि 2012 से 2024 तक बहुत मेहनत की, जिसकी बदौलत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कराची में बहुत इज्जत मिली, पूरी कौम ने दुआएं दी, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर हाउस सिंध कराची में फख्रे पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। अरशद नदीम ने कहा कि कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी हुई वो मुझे मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज़म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का इनाम और शेर पाकिस्तान का खिताब। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, हाज़रीन झूम उठे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि क्या हुकूमत गिर रही है। वज़ीर दिफा ने जवाब दिया कि अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मलिक अहमद खान उनके छोटे भाई हैं, उनके मशवरे से बात करेंगे, कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि आज इजलास में ISI के साबिक सरबराह की गिरफ्तारी पर कोई बात हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नो कॉमेंट। जनरल बाजवा ने एक से जायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकरूरी में वो पसंद मुसल्लत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शन थे, मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पहले उन्हें लगा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें रिक्रूट कहा तो नागवार गुजरा। उनके जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन का फैसला इसलिए किया कि इस मामले पर तकसीम नहीं होनी चाहिए, पोलराइज कमान एंड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़, पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर मंकी पॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। कराची में कॉन्गो क्रेमेन हेमरेजिक फ्योर के केसेस में इजाफा हो गया है। अगस्त के 2 हफ्तों में 5 केसेस सामने आए। इस महीने 4 मरीज निजी जबकि 1 जिना अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। इस साल अब तक कराची में कॉन्गो के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक इस साल जुलाई तक कॉन्गो के 39 केसेस सामने आए और अब तक इस मरज से 9 हलाकतें हो चुकी हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक उन्होंने अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। कतर में आज होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द और CIA डायरेक्टर की शिरकत मुतवक्के। हमास का इनकार, कहा हमने बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदा करने में संजीदा नहीं। आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि उम्मीद है गजा जंगबंदी मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है।
इसराइली फौज की खान यूनुस और गाजा सिटी पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर ब्लाटा कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप नेतन्याहू का गाजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि इंटेलिजेंस इतलात हैं कि डीसी पंचकोट जाकिर बलोच का कत्ल कलअदम BLA ने किया। बलोचों की नस्लकुशी इनकी तरफ से हो रही है। BYC ने 3 मुआहदे किए, तीनों मुआहदे तोड़ने में इनका किरदार रहा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जल्द बलूचिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी। लाखों नौजवानों को बिजनेस प्लान देंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी हो चुकी है। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI के लापता कारकुन फैज़ान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक उसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सरकारी वकील बोले, दरख्वास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ, ये गंदे दरख्वास्त गुजार हैं, हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि नैब ने 13 जुलाई को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें।